Number first, Gotham gained 1 and 9 upon 11 centimeter height in 1 year. In next 1 year, he gained another 1 and 7 upon 12 centimeter. Find the total height gained by Gotham in 2 years. क्वेश्चन को अगर समझें तो पहली साल में गौतम ने अपनी कुछ हाइट इंक्रीज की, मतलब जो हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में दी हुआ है, तो हमने लिखा इन फर्स्ट ईयर हाइट गेन्ड। कितनी हाइट गेन की? अब ये मिक्स्ड फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर उसने हाइट गेन की कितनी, ये जो लिखा है इसको हम फिर कन्वर्ट कर रहे हैं मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फॉर्म में। तो अब हमसे पूछा है कि टोटल हाइट, यानी ये क्वेश्चन एडिशन क्या है, ये फर्स्ट ईयर की हाइट है, ये उससे नेक्स्ट ईयर की हाइट है। तो सो हाइट गेन्ड इन 2 years, तो पहले साल की हाइट प्लस दूसरे साल की हाइट। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेके सेम कर देंगे। यहाँ पे ये दोनों डिनोमिनेटर किसी कॉमन टेबल में नहीं आते, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई, जो कि है 132। तो 20/11 को भी बन गया 240/132, और कौन बचा 19/, तो पहली वैल्यू को इक्वल किया, अब दूसरी वैल्यू को भी डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, तो 132 आ गया अपॉन में, एक ही इक्वल टू होगा। और 19 × 11 कितना होता है, 90 और 209। ऐड कर देंगे, 20/11 क्या बन चुका है, 240/132 प्लस 209/132। तो ये क्या बन जाएगा अब आगे, नीचे 132, ऊपर 240 प्लस 209, ये बन गया 449/132। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना तो कर सकते हैं। अब 132 का टेबल तो आता नहीं, हम राउंड टेबल पढ़ेंगे, मतलब अप्रॉक्स में 130 का टेबल पढ़ेंगे। 13 3 ज़ा 13 4 ज़ा 13 4 ज़ा कितना होता है 52, 13 3 ज़ा 39, 390 है ना, तो 132 3 ज़ा करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 9 से 6 3, 14 से 9 5, 53 बचा, ठीक है। तो मिक्स्ड में क्या बनेगा, इसका डिनोमिनेटर वही रहता है, जो यहाँ पे आया वो यहाँ आता है, और जो ये बचा वो यहाँ आता है ना, ये बन गई इम्प्रॉपर फॉर्म। लास्ट में सेंटीमीटर लिख देना इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थडे पार्टी के लिए केक मंगाया गया। गिरी ने केक का कुछ हिस्सा खाया, कुछ राहुल ने खाया, कुछ गिरीश ने खाया। तो कितना पार्ट केक का खाया और कितना पार्ट बच गया, ये सवाल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिरी 8, गिरी ने कितना खाया, 1/6 पार्ट है ना, और ऑफ 1 मीन्स केक तो एक था, ठीक है। और उसी तरह से राहुल ने कितना खाया, 1/8 ऑफ 1 केक है ना, और गिरीश 1/5 ऑफ 1 केक, ठीक है। तो कितना पार्ट केक का टोटल खा लिया गया और कितना बच गया, तो हम लिखेंगे द पार्ट ऑफ केक ईटन। तो ये भी केक का पार्ट है, खाया हुआ, ये भी खाया हुआ, ये भी खाया, इन तीनों को प्लस कर देंगे। 1/6 ऑफ 1, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 1/8 ऑफ 1 मल्टीप्लाई 1
प्लस 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/5। अब आप जानते हैं यहाँ एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये एलसीएम निकाल रहे हैं। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 8 भी आता है, तो इन सब की मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि अब 3 से ही डिवाइड होगा, 4 2 के टेबल से जाएगा, और यानी इनमें ये सारे नंबर्स अलग अलग टेबल से जाएंगे, तो इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 5 ज़ा 23 ज़ा 62 ज़ा 120 आया एलसीएम, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसका मतलब ये जो 1/6 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 20 से, तभी बनेगा डिनोमिनेटर 120। अब 1/8 को किससे करें? 15 से, तो 15/120, और कौन बच गया? 1/5। तो 1/5 को किससे करें? देखो देखो, 5 2 ज़ा 10, बच गया 2, 5 और 24 से, ठीक है। कैसे पता चला मेरे को 24? क्योंकि 5 से 120 को मैंने डिवाइड कर दिया, तो 24 आया। तो 24/120। अब ये तीनों ही नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब इनको ऐड करते हैं। सो इक्वल टू, ठीक है, ये 3 नंबर कितना बन जाएगा? डिनोमिनेटर कॉमन, 20 प्लस 15 प्लस 24, इक्वल टू ज़रूर लगाना है। अब 20 और 15 कितने हो गए? 35, 4 39, 10 49, 59/120, ठीक है। इतना पार्ट केक का खा लिया गया है, तो ये लिख दिया। सो द पार्ट रिमेन, कितना बच गया? सो द पार्ट रिमेन इज इक्वल टू, टोटल केक कितना था? 1 माइनस खाया हुआ हिस्सा कितना है? 59/120। अब इसको ऊपर करते हैं यहाँ पे, तो 1 के नीचे 1 लिख देते हैं, इसको रैशनल नंबर बना देते हैं, है ना। ऐसे माइनस कैसे करेंगे? तो 1 और 120 का जो एलसीएम है वो कितना है? 1 एंड 120 का एलसीएम इक्वल टू 120। इसका मतलब ये जो 1/1 है, इसका डिनोमिनेटर 120 बनाना पड़ेगा, तो बना दिया। क्या आया? 120/120। तो इट मीन्स 1 की जगह लिखेंगे हम 120/120, ठीक है, माइनस 59/120, डिनोमिनेटर सेम। तो कितना हिस्सा बच गया? 10 से 9 गया 1, 11 से 5 गया 6, 61/120th पार्ट ऑफ केक इज लेफ्ट, द पार्ट रिमेन्ड वो है ये, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन को आप कम से कम 2 से 3 बार खुद प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन को, तब जाके ये बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो समझ नहीं होती है, और फिर क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, नीलू किसी शॉप में काम करती है, एक कस्टमर आता है और 3.5 kg शुगर मांगता है। नीलू मेजरिंग कंटेनर में शुगर कितना है? उसमें आता है 4 and 1/4 kg ऑफ शुगर आता है उसमें। What quantity of sugar does नीलू need to remove? क्योंकि जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसने तो 3.5 किलो चीनी मांगी है, और उसमें आती है 4 and 1/4 kg शुगर। उतना कंटेनर उसने भर लिया है, कितनी चीनी निकालनी पड़ेगी उसको? तो ये क्वेश्चन बहुत ही किसका है? सब्ट्रैक्शन का है। इतनी चीनी उसने भर ली है उस कंटेनर में, और फिर उसको कंज्यूमर को चाहिए इतनी ही, तो कितनी निकालनी पड़ेगी? जितनी उसने भरी और जितनी कंज्यूमर को चाहिए, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट आपने अच्छे से लिखनी है, और एंड में फिर ये आएगा। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं ऐसे, तो ये होमवर्क रहा।
ठीक है। एक मेट्रो जो है उसकी स्पीड है 120 एंड 3/4 माइल्स पर आवर। अच्छा, इफ द ट्रेन नीड्स टू इंक्रीज इट्स स्पीड टू 145 एंड 1/4 माइल्स पर आवर। ठीक है, अब वो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, लिखा हुआ है कितनी बढ़ाना चाहती है। हाउ मच मोर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द ट्रेन टू ट्रेवल मोर इन 1 आवर। तो 1 घंटे में अब वो कितना और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। पहले तो वो 120 एंड 3/4 इतना कर रही थी। जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी उसकी स्पीड, तो पहले जिस इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसने 1 घंटे में, अब कितना करेगी, इतना करेगी। तो पहले से कितना ज़्यादा ट्रैवल करेगी। इसको ऐसे समझो, मान लो कोई ट्रेन 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, स्पीड बढ़ा दी 30 की कर दी, तो अब 1 घंटे में कितना करेगी ट्रैवल, 30 किलोमीटर। पूछा क्या है, कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रही है पहले से। पहले 20 कर रही थी, अब 30 कर रही है, तो कितना ज़्यादा कर रही है, 10 ज़्यादा कर रही है ना। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। तो हमने लिख दिया स्पीड ऑफ ट्रेन अभी क्या है 120 एंड 3/4 माइल पर आवर। चेंज कर देते हैं इसको इम्प्रॉपर में, क्या बन जाएगा 480 प्लस 3, 483/4 माइल्स पर आवर। ठीक है, ये 1 घंटे का डिस्टेंस है उसका, पर आवर का मतलब 1 घंटे में इतना ट्रेवल किया। अब न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, जब स्पीड बढ़ गई तो वो है आपकी कितनी 145 एंड 1/4 माइल्स पर आवर। इसको भी चेंज कर देते हैं, 4 5 20, 4 4 16 18, 4 5 81/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई और ऐड कर दिया माइल्स पर आवर। तो अब हमसे पूछ रहे हैं, ध्यान से समझना, हाउ मच मोर डिस्टेंस विल बी कवर्ड। कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जाएगा। ज़्यादा मतलब पहले से कितना ज़्यादा, पहले इतना कर रही है, अब इतना कर रही है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना ज़्यादा ट्रैवल किया है ना। सो द डिस्टेंस या एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इक्वल टू न्यू डिस्टेंस माइनस ओल्ड डिस्टेंस। सो डिनोमिनेटर सेम ही है, तो कितना 93, सॉरी 93 नहीं 98/4 माइल्स पर आवर। यानी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगी है 98/4। बट इसको चेंज कर देते हैं मिक्स्ड में, क्योंकि क्वेश्चन ही मिक्स्ड में है तो आंसर भी मिक्स्ड में ही करते हैं। तो अपॉन में 4, 4 2 8 1, 4 4 16 2 माइल्स पर आवर। ठीक है, ये अब यहाँ पे 2/4 को आप कट भी कर सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4। तो न्यू आंसर क्या आ गया 24.5, क्योंकि कट रहा है आसानी से। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयांश ने जितनी उसकी पॉकेट मनी थी उसका 3/5 पार्ट खर्च कर दिया लंच में, और फिर 1/5 पार्ट उसने स्कूल की छुट्टी के बाद खर्च किया, जितनी पॉकेट मनी थी उसका। He also spent 1/6 of his pocket money on his younger sister। और अपनी पॉकेट मनी का 1/6 पार्ट उसने अपनी सिस्टर को दिया। तो उसके पास कितना उसने टोटल खर्च किया और कितना उसके पास बचा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही केक वाले क्वेश्चन के सेम है। केक को हमने ऐड किया था तो हमें पता चला था कि कितना केक खाया गया था, और पूरे केक से हमने जो केक खर्च किया था या खाया था उसको माइनस कर दिया था, तो बचा हुआ केक पता चल गया था।
वैसे ही यहाँ पे पॉकेट मनी को क्या मानेंगे आप? 1। तो पॉकेट मनी होल या 1 मानेंगे उसको, ठीक है। जैसा सेम केक वाला क्वेश्चन था, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो टोटल स्पेंड बाय आयांश इज इक्वल टू 3/5 प्लस 1/5 प्लस 1/6, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? इसका एलसीएम आएगा 30, ठीक है। तो क्या करेंगे अब? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये फर्स्ट नंबर चेंज किया, अगले को करते हैं, कॉमा जरूर लगाना है। तो कितना बन जाएगा? और अब इन सबको ऐड कर देते हैं, 80/30 प्लस 6/30 प्लस 5/30। तो कितना बन गया है? 30, 18 प्लस 6 प्लस 5, तो 6 5 11, 18 11, 29/30। तो इतना टोटल उसने खर्चा किया। अब हमसे नेक्स्ट क्या पूछा है? हाउ मच ही लेफ्ट द पार्ट ऑफ पॉकेट मनी ही लेफ्ट। तो कितना पॉकेट मनी का पार्ट उसके पास बचा? टोटल पॉकेट मनी उसको 1 माना है, होल माइनस 29/30, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ पे 1 का 30 बनाना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम 30 है, ठीक है। 1 का बना दिया 30। अब करो माइनस, 1/1 की जगह क्या लिखेंगे? 30/30। तभी हम इजीली माइनस कर पाएंगे ना, ऐसे 1 से कैसे करते माइनस? 30 30 माइनस 29, तो 1/30, 1/30 पार्ट उसके पास बच गया,